नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, मध्य प्रदेश राज्य विधानसभा का बजट सत्र कल 16 फरवरी से आरंभ होने जा रहा है। कुल 19 दिवसीय ये सत्र है और इसमें 12 बैठकें होनी हैं। जी हाँ, महज मात्र 12 बैठकें। और ये जो 12 बैठकें हैं, इन 12 बैठकों से विपक्ष क्या कुछ हासिल कर पाएगा, इसे लेकर अब संशय पैदा हो रहा है। दरअसल जो राज्य की सरकार है, सत्ता पक्ष है, वो नहीं चाहता कि बहुत लंबा सत्र चले। सदन यदि चलता भी है तो बहुत बातें हों, बैठकें हों और हंगामा किसी न किसी तरीके से खड़ा हो जाए और फिर वो बच जाए। ये आम तौर पर सरकार की मंशा होती है। और मैं ये बातें इसलिए कर रहा हूं कि जो नेता विपक्ष हैं मध्य प्रदेश राज्य विधानसभा में, उन्होंने जो घोषणा की है, उसके बाद इस बात की शंकाएं बलवती हो गई कि ये सत्र हंगामे की भेंट चढ़ जाएगा और बहुत कुछ जो विपक्ष पा सकता है वो नहीं पा सकेगा। क्या है उनकी घोषणा, मैं आगे बताता हूं। और मैं बता दूं कि ये जो सिलसिला है अकेले मध्य प्रदेश विधानसभा का नहीं है। देश में जितने भी विधान मंडल हैं, विधान मंदिर हैं, विधानसभाएं हैं, हर एक सूबे में सरकार की मंशा यही रहती है कि कम से कम उसे विपक्ष का सामना करना पड़े, क्योंकि ये जो विधानसभा का मंच है, ये एक ऐसा मंच है जो निश्चित तौर पर सरकार की कठिनाइयां बढ़ाता है। और बढ़ना इसलिए भी लगता है क्योंकि विपक्ष की जो घेराबंदी होती है सड़कों पर, तो अब वो बात रही नहीं है। सरकार वैसे ही जो भी है सत्ता में, जहां जो है वो विपक्ष को बुलडोज करने की कोशिश में ज्यादा रहता है। और जो भारतीय जनता पार्टी है, उससे जुड़े जो और जो दल हैं जिनकी सरकार है, जैसे एनडीए की सरकार कहते हैं, सब जगह यही हाल है। अभी चल रहे हैं, अलग अलग जगहों पर सत्र चल रहे हैं। आप देख रहे होंगे राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, क्या कुछ निकल कर सीन आ रहा है वहां से। और इसके साथ साथ संसद में क्या हो रहा है, वहां भी तो बजट सत्र चल रहा है। और जो मोदी ईरा है, अगर 2014 से आप उसको उठाइए और 2014 से ये 2026 हो रहा है, तीसरा कार्यकाल है नरेंद्र मोदी जी का, उनकी अगुवाई में एनडीए सरकार का। और क्या कुछ हुआ है, किस तरीके से बिल पास होते हैं, किस तरीके का हल्ला गुल्ला होता है, किस तरह से विपक्ष को बोलने नहीं दिया जाता है। अभी जो बजट सत्र चल रहा है, अभी उसका मध्यांतर हुआ है कह सकते हैं सत्र का, क्योंकि मार्च में पुनः 9 मार्च से जो बजट सत्र का दूसरा जो वो है पक्ष है, वो शुरू होगा। दूसरा जो उसके जो पुनः शुरू होने वाला है। लेकिन अभी क्या कुछ निकला है, क्या कुछ हुआ है, कैसे बुलडोज किया गया है, तो ये जो राज्य की विधानसभाएं हैं वहां भी यही है। जैसे मध्य प्रदेश जो विधानसभा है, इसकी अपनी एक उच्च परंपराएं रही हैं, इसका एक अपना गौरवशाली इतिहास है और बहुत सारगर्भित, रोचक, बहुत ही जो कहीं जिसमें कुछ हल निकलने वाली चर्चा होती रही थी। लेकिन ये सिलसिला टूटा है। और जो भारतीय जनता पार्टी जब से 2003 से सत्ता में आई, इससे बड़ी उम्मीदें रही मध्य प्रदेश को। लेकिन 2003 से अब 26 लंबा कालखंड हो रहा है, वक्त बीत रहा है। शिवराज सिंह चौहान 4 बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। उमा भारती से शुरुआत हुई थी 2003 में, बाबूलाल गौर आए थे, फिर शिवराज सिंह चौहान, और लगातार 3 बार वे मुख्यमंत्री रहे। और इनके दौर में, शिवराज सिंह चौहान के दौर में, धीरे धीरे शने शने जो बैठकें हैं कम होती चली गई, सत्र छोटे होते चले गए। और इसका प्रतिकार विपक्ष नहीं कर पाएगा क्योंकि विपक्ष की हालत ही ऐसी नहीं रही थी। अभी भी जो स्थिति है, 230 का सदन है और 166 जो है संख्या, 163 संख्या है भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों की, और बाकी जो है विपक्ष है। तो बहुत दबाव बनाने वाली, लेकिन बनाया जा सकता है दबाव। अभी जो सत्र है सिर्फ और सिर्फ 12 दिन का है, और 12 दिन में माफ कीजिएगा 19 दिन का सत्र और 12 बैठकें। और 12 बैठकों में जो नेता विपक्ष हैं, उमंग सिंघार, उन्होंने घोषणा कर दी है कि हम 3 मंत्री हैं जो सीनियर मिनिस्टर हैं मोहन यादव सरकार में, उनको बोलने नहीं देंगे। और जिन मंत्रियों को नहीं बोलने देने की उन्होंने घोषणा कर रखी है, उसमें उप मुख्यमंत्री हैं जो जिनके पास में स्वास्थ्य महकमे का प्रभार है, इसके साथ में कैलाश विजयवर्गीय जिनका नगरीय प्रशासन विभाग का प्रभार है, और विजय शाह जो आपको ध्यान है कि वो जो सेना की अफसर थी, उनको लेकर जो टिप्पणी की थी और जो मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में है, उन्हें नहीं बोलने देने का ऐलान किया गया है विपक्ष की ओर से। तो अब सवाल खुद विपक्ष के ही जो दबी जुबान में विधायक भी कहीं उठा रहे हैं, और साथ साथ जो उनके दल से जुड़े लोग हैं कि ये क्यों करना है, ऐसा क्यों किया जाना है।
नहीं करना चाहिए। बहुत छोटा सा सत्र है, सिर्फ 12 दिन का सत्र है। उसमें यदि आप वो जो डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल हैं, जिनके पास स्वास्थ्य महकमा है, कैलाश विजयवर्गीय जिनका नगरीय प्रशासन है, और उधर विजय शाह, तो इनको नहीं बोलने देंगे तो हंगामा तो विपक्ष करेगा। तो सत्ता पक्ष तो यही चाहता है कि ये सब हंगामे में खत्म हो जाए, उड़ जाए। और वैसे भी मोहन यादव जो हैं वो शिवराज से 4 कदम आगे नजर आ रहे हैं। 2 साल से ज्यादा का वक्त उन्हें हो गया है मुख्यमंत्री पद संभाले, और उनका यदि 2 साल का काम उठा के देखी, कार्यकाल उठा के देखी, कहते हैं विधानसभा से जुड़ा, तो बहुत बुरे हाल हैं। 2024 जो है, 2024 में सिर्फ 25 दिन सत्र चला, बैठकें हुई, 25 बैठकें हुई विधानसभा की अलग अलग सत्रों में। पूरे साल में 2024 में 25 बैठकें। अब आप सोचिए, यही वो बीजेपी है जो कभी मांग किया करती थी कि कम से कम 75 दिन सदन विधानसभा पूरे साल में चलना चाहिए, ये 100 तक जाना चाहिए। और एक दौर था दिग्विजय सिंह के दौर में 100 और 100 से ज्यादा बैठकें भी होती थी, फिर भी संतुष्ट नहीं थी बीजेपी विपक्ष में बैठने पर। और देश में भी यही हाल था, अलग अलग जब विपक्ष में बीजेपी होती थी, चाहे वो केंद्र में हो या फिर जो राज्यों में हो, और मांग यही की जाती। लेकिन अब आप उठा के देखिए तो हाल यह है, 2025 में कुल 22 बैठकें हुई पूरे साल में। और जो बजट के सत्र हैं, बजट के सत्र कभी 8 दिन का 9 दिन का सत्र है, कभी 14 दिन का सत्र है, और इस बार 12 दिन का सत्र है। तो कैसे बात बनेगी? और ठीक है, जैसा मैंने कहा कि सरकार, सत्ता पक्ष तो यही चाहता है कि उसे कम से कम विपक्ष को फेस करना पड़े, क्योंकि जो विधानसभा है, जो लोकसभा है, वहां जब विपक्ष अपनी बातें रखता है तो रिकॉर्ड में आती है। अब तो क्या रिकॉर्ड से निकालने की परंपरा परिपाटी भी है, संसद में तो हम देखते हैं कि हर चीज निकाल दी जाती है, बोलने का मौका ही नहीं दिया जाता। राहुल गांधी का भी आपने देखा कि चाहते हुए भी वो कितना लंबा एक गतिरोध रहा, नहीं बोल पाए वो जो विषयों पर उन्हें बोलना था। खैर, मैं मध्य प्रदेश विधानसभा पर लौटकर बात करूंगा। मध्य प्रदेश विधानसभा में जो मैंने कहा कि परंपरा परिपाटी जिस तरीके का सीन रहा है वो टूटता चला गया, और ये छोटे छोटे सत्र हुए हैं। कभी 4 दिन का सत्र है, कभी 8 दिन का सत्र है, कभी 9 दिन का सत्र है, कभी 5 दिन का सत्र है, कभी 6 दिन का सत्र है, और कभी 14 दिन का सत्र। ये 2024 और 2025 की तस्वीर है कि कुल 2024 में 25 बैठकें होती हैं, और 2024 में 25 दिन और 2025 में 22 दिन। ये स्थिति है, कैसे होगा? फिर इसमें जो आपको अवसर मिल रहा है उसको आप हंगामे की भेंट चढ़वा दें। हंगामे में यदि वो पूरा सिलसिला खत्म हो जाए, निकल जाए, फिर आप खुद ही ये घोषणा करेंगे। तो ये तो सरकार जो चाहती, अंधे को 2 आंखें चाहिए, वो मिल गई, जैसे हाल है कि अगर आप ये करेंगे। और देखिए, अभी हाल ही में मध्य प्रदेश में एक बहुत बड़ा कांड हुआ था। कांड तो बहुत सारे, मसले ही मसले हैं, मुद्दे ही मुद्दे हैं। हर मसले, हर मुद्दे पर सरकार की जमकर घेराबंदी की जा सकती है। अगर पिछले सत्र से अभी जो मौजूदा सत्र कल से शुरू हो रहा है, दोनों के बीच के दौर में बहुत घटनाक्रम, बड़े बड़े घटनाक्रम मध्य प्रदेश में घटित हुए हैं। वो जो इंदौर में जो हुआ, देश के सबसे स्वच्छ शहर, लगातार वो तमगा जीतने वाला शहर, उसमें दूषित पेयजल, जहरीले पानी से 35 से ज़्यादा मौतें हुई हैं। वैसे अनेक मामले, अनेक मसले हैं जिनमें चाहे वो कमज़ोर वर्ग हो, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग हो, हर महिला वर्ग हो, फिर राज्य में जो खजाने के हाल हैं, 5 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्ज मध्य प्रदेश पर हो जाने वाला 31 मार्च को। हर चीज में घेरने के लिए मौका है, मुश्किल ही मुश्किल है सरकार के समक्ष। लेकिन जो आप घोषणा कर दे रहे हैं कि हम ये नहीं करने देंगे, ये नहीं होने देंगे, मुझे लगता है अभी तो सत्र शुरू हो रहा है। यदि हमारी खबर देख लें नेता विपक्ष तो पुनर्विचार करिए, छोड़ दें इस तरीके की बातें कि इसको नहीं बोलने देंगे, उसको नहीं। अरे उनको सुनिए, उनसे जवाब मांगिए सदन के भीतर कि जवाब दीजिए, क्योंकि दोनों की जिम्मेदारी बनती है। नगरीय प्रशासन मंत्री, उनको जवाब देना चाहिए। अगर आपको ध्यान होगा, छिंदवाड़ा वाला जो कांड था मध्य प्रदेश में, जहरीले सिरप से 28 बच्चे मारे गए थे। छिंदवाड़ा, पांडुरना, बैतूल के बच्चे। रिपोर्ट कहां है? वो मांगिए उस रिपोर्ट को। ऐसे अनेक मुद्दे हैं, अनेक मसले हैं, लंबी फहरिस्त है। लेकिन जो मेरी इस खबर का शीर्षक है कि जो नेता विपक्ष हैं वो तो कहीं जो सरकार चाह रही है वैसे ही कुछ वो उसको मौका दे रहे हैं, तो मुझे लगता है पुनर्विचार होना चाहिए। और ये जो भले ही कम दिन है, 12 दिन ही है, 12 ही बैठके हैं, 19 कुल दिवसीय
जो सत्र है उसमें 12 बैठकों में धो डाली है सरकार को। इस पे फोकस कीजिएगा तो शायद बात बन जाएगी। अभी आप कल से रोज देखिएगा निकलेगा, कल अभिभाषण जो राज्यपाल का उससे शुरुआत होगी, फिर उस पर चर्चा होगी, फिर 18 जो फरवरी है तब बजट आना है मध्य प्रदेश का। तो बजट में ये देखने वाली बात है कि बड़े बड़े दावे होते हैं और क्या था जो पिछला बजट था उसमें से क्या आउटकम निकला है, कितना जो सरकार ने तमाम अपना आय व्यय का पत्रक प्रस्तुत किया था और तमाम कहा था कि हम इस टारगेट तक पहुंचेंगे, कर्ज के हालात क्या हैं। हर महीने 5,000 करोड़ का कर्ज लेना पड़ रहा है सरकार को, और अगर उठाया जाए तो 50,000 करोड़ से ज़्यादा का कर्ज अभी हाल ही में लिया गया है। बीते जो कुछ 12 महीने उठाई है जो अब होने जा रहे हैं 31 मार्च के दरमियान, और उसके बीच में सब सारा का सारा कैसे चलेगा, कैसे होगा। तो कुल मिलाकर वही बात है कि हंगामे में ना उड़ने दीजिए सत्र को, विपक्ष से आग्रह होगा। पूछिए, जनता चाहती है सवालों का जवाब इस सरकार से। वैसे तो बचती है सरकार, देती नहीं है। हो सकता है कुछ चीज़ें आ जाए अगर आप ठीक से ढंग से घेराबंदी कर जाएं तो। देखिए क्या होता है, जो कुछ होगा आपको हम निरंतर जो सत्र के दरमियान सारा का सारा दृश्य आप तक पहुंचाते रहेंगे। कुल मिलाकर अभी तो यही है कि जो सरकार चाहती है, उसकी जो मंशा रहती है, उसको शायद विपक्ष ने पहले ही, अभी सत्र शुरू होने के पहले ही पूरा कर दिया है। वो घोषणा कर करके हम इसको नहीं बोलने देंगे, उसको नहीं बोलने देंगे। इस वीडियो में इतना ही। इस पूरी खबर को सुनने के बाद आपकी अपनी जो राय हो हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय प्रकट कीजिएगा। और अच्छी लगे हमारी खबर तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन का बटन दबाइएगा तो हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यार और देखते रहिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।